नमस्कार सर। जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो सभी के सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं हम मधु जी से। जी मधु जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर सर रुद्राभिषेक और अष्टम भाव का क्या संबंध है? अष्टम भाव के जो देवता हैं वो रुद्र भगवान है। अब या तो हम रुद्र की शांति हेतु रुद्र मंत्र का जप कर सकते हैं, या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ पर अभिषेक करने का कंसेप्ट है। इसलिए आपने हर जो भी सनातन धर्म से निकले हुए धर्म है वो अपने देवी देवताओं को जल से, घी से, शहद से, दूध से, दही से आपने स्नान करते करवाते हुए देखा होगा। ये अभिषेक कहलाता है। हमारे पाठ पूजा में 16 संस्कार होते हैं। जैसे हमारे मनुष्यों के 16 संस्कार है, पर उसे कहा जाता षोडोपचार, यानी कि 16 वस्तुओं के साथ देवी देवता का पूजन करना। तो षोडोपचार में एक उपचार की विधि अभिषेक भी है। अलग अलग देवी देवताओं की प्रथा के अनुसार जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे अभिषेक करने का निर्देश है। पर कई जगह राख, भस्म इत्यादि से भी अभिषेक करने की बात आती है, पर वो तंत्र विधियों में शामिल है। सामान्य रूप से अक्सर जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक, घी का, शहद का, ये अभिषेक ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अब आपको पता चला गया होगा, अष्टम भाव से क्रिएट होता है भय, अनसर्टेनिटी। भय भी ऐसा वैसा नहीं, भय भी अप्रत्यक्ष का। मनुष्य जो सामने है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उससे लड़ सकता है। क्योंकि हर मनुष्य के पास दो रास्ते, जब भी वो किसी भी प्रकार के भय को देखता है तो उसके पास दो मार्ग है। पहला मार्ग ये है कि वो अगर लगता है उसको कि मैं फाइट कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो फाइट करता है। अगर उसे यह आभास हो जाए कि तू फाइट नहीं कर सकता तो भागता है। तो इसे ही ब्रेन का फाइट एंड फ्लाइट मोड कहा जाता है। पर सबसे बड़ी समस्या वहीं पर आती है जब हमें यही ना पता चले कि हु इज एनिमी। एनिमी कौन है हमारा, और भय दिखाई दे रहा है पर एनिमी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कर कौन रहा है। तो ऐसे में स्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं और हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। पूरी तरीके से वो साइकोसोमेटिक इश्यूज के जाल में फंस जाता है। इसलिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि लड़े तो लड़े कैसे। कुंडली का छठा भाव प्रत्यक्ष शत्रुओं का है, जो दिखाई दे रहे हैं। हर आदमी को पता है कि मेरे ये फलाना आदमी मुझसे चिढ़ता है, फलाना आदमी मुझसे जो है वैर रखता है, मेरे कार्यों में अड़चन अड़ा रहा है, मालूम है उसे। तो उसकी वो प्लानिंग बना देता है, या तो लड़ता है या समझता है। दूसरा, अगर आपका मुकाबला भूत प्रेत से हो जाए, अब ये विवाद का विषय हो सकता है कि भूत है कि नहीं है, वो एक अलग मसला है। पर लोग मानते हैं भूत है, तो हमें भी मानना पड़ेगा, होंगे भाई। अब जो कह रहे हैं हमारी मुलाकात हो जाती है राहों में चलते चलते भूतों से, तो मानना पड़ेगा कि भाई हो गई होगी मुलाकात। और ज्योतिषी को नहीं पता तो नहीं पता, पर वो जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उस चीज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। किसी को लग रहा है पिताजी दिखाई दे रहे हैं, किसी को लग रहा है दादाजी दिखाई दे रहे हैं,
किसी को लग रहा है कि जो है मेरे घर में छाया आ गई है, किसी को लग रहा है किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया है, किसी को लग रहा है जादू टोना हो गया है, किसी को लग रहा है कि मैं चौराहे पे से उछल कूद करके आ गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे बुखार चढ़ गया है, मुझे जो है फलाने ने तंत्र कर दिया, ढिमकाने ने तंत्र कर दिया। जिसे कहते हैं जिस चीज में कोई लॉजिक इन्वॉल्व ना हो, जिस चीज में भी हैंड्रे जिस चीज में भी लॉजिक शामिल ना हो, वहां पर अष्टम भाव का रोल होता है। अप्रत्यक्ष कोई भी चीज अप्रत्यक्ष होगी जिससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पर भय 50 गुना और 100 गुना क्रिएट हो जाता है। आम भय से छठे में भी भय आता है शत्रु को देखकर, पर जब शत्रु बहुत बलशाली हो तो भय तो वहां पर भी है। पर उस भय का इलाज है उसके पास, उसको समझ आ रहा है। अगर उस किसी ने कहा इस जंगल में मत घूमो क्योंकि इसमें शेर है, तो आदमी के पास ऑप्शन है, उसमें जाएगा ही नहीं। किसी ने कहा नदी में बाढ़ आ रही है, अभी नदी में मत जाओ, तो नदी में नहीं जाएगा। बचाव के रास्ते हैं उसके पास, कई रास्ते। अष्टम में क्या रास्ता है? अष्टम में कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्या है, जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन सब के जो देवता हैं वो भगवान शिव है। जितने भी तंत्र प्रकट हुए, जितना भी तंत्र शास्त्र लिखा गया, प्रयोग में लाया गया, वो सभी शिव और शक्ति के माध्यम से ही प्रादुर्भाव में आया। अब शिव अगर हमारे लिए फेवरेबल हो जाए तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। इसलिए रुद्र का अभिषेक, यहां पर रुद्र जो शब्द आया इस पर गौर करना, क्योंकि ये रुद्र भगवान शिव नहीं है, रुद्र भगवान शिव का अंश है। जैसे हनुमान जी भी रुद्र है। तो रुद्र भगवान शिव का ही अंश, जिसे कहा गया है भय का नाश करने वाला, क्योंकि सर्वाधिक भय पैदा करने की क्षमता रुद्र में है। सर्वाधिक भय पैदा करने की क्षमता रुद्र में ही है। हनुमान जी से भय पैदा नहीं होता है, रुद्र से भय पैदा होता है। तो एक सूत्र है बड़ा प्यारा कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। होम्योपैथी पूरी की पूरी इसी पे बनी है। तो यहां पर भी यही है, भय भी खत्म उसी से होगा जो सर्वाधिक भय पैदा करने में सक्षम हो। बस हमें उसको शांत करना है, हमें उसको अपने फेवर में करना है। फेवर में करने का या तो एक तरीका रुद्राभिषेक, अन्यथा महामृत्युंजय जप एक साधन हो सकता है। महामृत्युंजय जप के जब आप बेनिफिट्स देखते हो, तो उसमें से एक बेनिफिट ये भी होता है कि भय से मुक्ति। आपने कोई गलत सपना देख लिया, आपको लग रहा है मामला गड़बड़ हो गया, कि कभी कभी राज्य भय हो जाता है, जीएसटी वालों का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स वालों का नोटिस आ गया, कोई गलत हरकत पकड़ते पकड़े गए, अब भय पैदा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। राज्य भय हो, चाहे मन का भय हो, चाहे शरीर का भय हो, तो आप महामृत्युंजय मंत्र जप या रुद्राभिषेक, दोनों में से कोई भी परफॉर्म करोगे तो वह अष्टम भाव के द्वारा जनित दोषों को शांत करने में सक्षम होता है। क्लियर बात? या यही प्रश्न था या कोई और था? यही था। चलो।